उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट पर कांग्रेस ने भले ही पत्ते नहीं खोले हों, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को मैदान में उतारने का फैसला किया है। स्मृति ईरानी कल नामांकन दाखिल करेंगी और इससे पहले आज वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगी। कार्यक्रम के मुताबिक स्मृति ईरानी सुबह 9 बजे सड़क के रास्ते अमेठी से अयोध्या के लिए रवाना होंगी। सुबह 10:30 बजे राम के दर्शन पूजन करेंगी। स्मृति ईरानी करीब 1 घंटे तक अयोध्या में वक्त बिताएंगे। मेरा ही राम जी, रामवृक्ष गुप्ता जी। तो सुबह 10:30 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगी स्मृति ईरानी। नामांकन से पहले प्रभु श्री राम के दरबार में माथा टेक कर जीत की कामना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो अमेठी में राहुल पर सस्पेंस है, लेकिन स्मृति ईरानी मैदान में। देखिए, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी पर सस्पेंस कायम है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में तय हुआ कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर आखिरी फैसला लेंगे। अमेठी और रायबरेली ऐसी सीट है जो कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई भी है। अब सूत्रों की माने तो राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको पहले अमेठी की रिपोर्ट दिखा देते हैं, जहां कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई जमीन पाने की चुनौती है। हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा केंद्र यूपी की अमेठी सीट, वो सीट जो गांधी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, वो सीट जहां से सबसे ज्यादा गांधी परिवार के दिग्गज नेताओं ने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। आज एक बार फिर वो सीट चर्चा में है, क्योंकि सवाल राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी की जंग का है। प्रश्न अमेठी में ये उठ रहा है कि अगर अब मेरी माताजी की तो सरकार नहीं थी, राहुल जी की माताजी की तो सरकार थी केंद्र में, तो अगर मैं एक साधारण सांसद के नाते क्षेत्र में इतना काम कर सकती थी मात्र 5 सालों में, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ कि राहुल जी ने 15 सालों में इससे कम ही कर देते, लेकिन कोई काम तो करते। गांधी परिवार के 4 लोगों ने अमेठी की सीट से अपने सफर की शुरुआत की। संजय गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी अमेठी सीट से अपनी सियासत का डेब्यू किया। 1977 में सबसे पहले इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी यहां से चुनाव लड़े, जो 1980 में संजय गांधी यहां से पहली बार सांसद चुने गए। उनकी मौत के बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने अमेठी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की, जहां से वो 1991 तक 4 बार सांसद बने। राजीव गांधी की मौत के बाद जब सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में एंट्री की, तो उन्होंने भी अमेठी को ही चुना। 1999 में वो अमेठी से चुनाव लड़कर संसद पहुंची। 2004 में राहुल गांधी की सियासी एंट्री हुई। सोनिया गांधी ने बेटे के लिए अमेठी की सीट छोड़ी और खुद रायबरेली पहुंच गई। राहुल गांधी प्रियंका और सोनिया के साथ अमेठी में पहली बार नामांकन करने पहुंचे, जहां गांधी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह राहुल गांधी को भी अमेठी की जनता ने सिर आंखों पर बैठाया। भले ही सोनिया ने राहुल के लिए सीट छोड़ दी, लेकिन वो अमेठी की जनता से जुड़ी रही और राहुल को भी वैसा ही प्यार देने की अपील करती रही जो उन्हें और राजीव गांधी को मिला था। सब जानते हैं कि लोकसभा के इस चुनाव में यह साबित हो गया है कि कोई भी देश की जनता को लगातार धोखा नहीं दे सकता। 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली, उसे वो निभा रहे। अमेठी की सीट गांधी परिवार के लिए पारंपरिक थी। ऐसे में राहुल गांधी भी अमेठी को अपना परिवार बताते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। राजनीतिक रिश्ता जरूर है, मगर पारिवारिक रिश्ता है। पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मगर जितना मजा मुझे यहाँ आकर होता है, आपके चेहरे देखकर होता है, वो वहां कहीं और नहीं होता। 2004 के चुनाव में राहुल गांधी करीब 2,90,000 वोट से जीते थे। वहीं 2009 के चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 3,70,000 तक पहुंच गया। बहरहाल अमेठी अब गांधी परिवार के लिए साख की लड़ाई है, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर चोट करने के लिए कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो।
वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी को 4 से 5 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि वो वायनाड से हार रहे हैं। आप सबके माध्यम से चुनौती देना चाहूंगा। मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। और मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी, उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच में जाने लायक।